नमस्कार। आप अगर अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहते हो, उससे अपना ध्यान नहीं हटाना चाहते हो, मानसिक शांति चाहते हो, तो अपने फैमिली रिलेशन सुधार लेना। आप चाहे कितनी ही मेहनत कर रहे हो, चाहे रात दिन एक कर रहे हो अपने लक्ष्य के लिए, लेकिन अगर आपका माइंड शांत नहीं है, आपके फैमिली रिलेशन सही नहीं है, आपके घर पे किचकिच होती है, आपके घर पर छोटी छोटी बात पर लड़ाई होती है, तो आपका ध्यान, मैं दावा के साथ कह सकता हूं, आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर नहीं जाएगा। ना तो आप अपने लक्ष्य पर ध्यान लगा पाओगे, नहीं आप मानसिक शांति पा पाओगे। तो सबसे पहले अपने फैमिली रिलेशन सही करना, ध्यान रखना। इंसान के आगे बढ़ने में उसकी फैमिली बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल अदा करती है। अगर आपकी पत्नी से आपके संबंध अच्छे नहीं है, आपके बच्चों से आपके संबंध अच्छे नहीं है, आपके माँ बाप से आपके संबंध अच्छे नहीं है ना, और रोज घर पर महाभारत होती है, तो फिर आप काम पर ध्यान कैसे लगाओगे? तो फिर आप अपने लक्ष्य पर टारगेट कैसे लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे। तो अपने फैमिली रिलेशन कैसे सुधारे, ये देखिए। सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपकी बात कोई सुने, तो आप भी सामने वाले की बात सुनना। हर बात पर अपनी बात ही मत मनवाना। अपनी पत्नी की बात सुनना, अपने माँ बाप की बात सुनना, अपने बच्चों की बात सुनना। हो सकता है कि वो आपसे बेटर आपको कह रहे हो, वो आपसे अच्छा आपको कह रहे हैं। ठीक है, आप में बहुत कुछ नॉलेज है, आप अच्छा खासा ज्ञान रखते हो, आप अच्छी खासी पहुंच रखते हो, आप अच्छी खासी इज्जत रखते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह सही हो, कहीं कहीं आप गलत भी हो सकते हो। हर वक्त जरूरी नहीं आप सही बोलो, कहीं कहीं आपसे गलत भी हो सकता है। तो जब भी आपके माँ बाप, पत्नी, बच्चे कुछ अच्छी बात कहे ना, तो उसको भी सुन लेना। हर वक्त घर में अपनी हिम्मत चला लेना, ध्यान रख लेना, वरना महाभारत होना तय है। नेक्स्ट, जब भी आपसे गलती हो तो गलती स्वीकार कर लेना। गलती स्वीकार करने में शर्म मत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती हो जाती है तो बच्चों से सॉरी कैसे मांगे, शर्म आती है। माँ बाप से सॉरी कैसे मांगे, शर्म आती है। पत्नी से सॉरी कैसे मांगे, शर्म आती है। ऐसा मत करना। आप गलती कर रहे हो, आपको सॉरी मांगने में शर्म आ रही है, और अगर आपकी पत्नी गलती करे तो कहते नहीं तुम्हें तो सॉरी मांगनी चाहिए, उसको तो कहते हो सॉरी मांगनी चाहिए। जब आपके बच्चे गलती करें तो बच्चों को कहते हो नहीं तुमको सॉरी मांगनी चाहिए, सॉरी मांगो, उनको तो सॉरी मांगनी चाहिए। जब आपके माँ बाप से गलती हो जाए तो नहीं आपने गलती की, आपको ऐसा नहीं करना था। जब दूसरों के लिए आप ये नियम लगाते हो तो खुद के लिए भी लगाइए ना। खुद से गलती हो जाए तो बेझिझक सबके सामने सॉरी मांगिए। सॉरी मांगने से कोई भी इंसान छोटा नहीं हो जाता है, बल्कि आपका मन और हल्का होगा, आपको और कुछ करने में आपका मन लगेगा। वरना आप सॉरी मांगोगे नहीं, मुंह फुला फुला रहेगा और आपका माइंड कहीं अदर रहेगा, काम पर आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। तो ध्यान रखना, सॉरी मांगने को कभी शर्म मत करना। हाँ, गलती हुई तो डेफिनेटली सॉरी मांगिए, इससे आपके रिलेशन अच्छे बनेंगे। ध्यान रखना। नेक्स्ट, खुद की हेल्थ का ध्यान रखना, ताकि आप दूसरों का ध्यान रख सको। अगर आप खुद अच्छे रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे, चुस्त रहोगे, तो आप अपनी पत्नी का ध्यान रख पाओगे, आप अपने बच्चों का ध्यान रख पाओगे, आप अपने माता पिता का ध्यान रख पाओगे। वरना आपकी हेल्थ की भी 12 बज रही है, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हो, तरह तरह के जंक फूड खाते हो, अधिकतर बाहर का खाना खाते हो, न योग करते हो, न एक्सरसाइज करते हो, शरीर को मोटा कर रखा है, रात दिन बीमार रहते हो, आए दिन हॉस्पिटल जाते हो, तो आप क्या अपने परिवार की परवाह करोगे? तो क्या आप अपने बच्चों का ध्यान रखोगे? क्या आप अपनी पत्नी का ध्यान रखोगे? क्या आप अपने माँ बाप का ध्यान रखोगे? और उल्टा वो आपका ध्यान रखेंगे। जब तक आप स्वस्थ और फिट नहीं होंगे ना, तो न तो आप परिवार पर ध्यान रख पाओगे और न ही आप काम पर ध्यान लगा पाओगे। जब आपका माइंड तो हेल्थ पर रहेगा, आज ये दुख रहा है, आज वो दुख रहा है, आज पैर दुख रहे हैं, तो फिर आप काम कैसे करोगे? आपको मानसिक शांति कहां से मिलेगी? ऐसा मत करना। सबसे पहले अपनी हेल्थ को सही करना। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपने परिवार पर भी ध्यान दे पाओगे और आप अपने काम पर भी ध्यान दे पाओगे। नेक्स्ट, एक दूसरे का सम्मान करना भी सीखना। फैमिली के अंदर पत्नी का सम्मान करना और माँ बाप का सम्मान करना,
अपने भाई बहनों का सम्मान करना, ध्यान रखना। अगर आप दूसरों का सम्मान नहीं करोगे ना, तो वो सामने तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। सम्मान करना बहुत जरूरी। यही सम्मान आपके बीच में एक आत्मीयता पैदा करता है। वरना सम्मान नहीं होगा तो एक दूसरे में अनबन होगी, एक दूसरे में खटपट होगी, और फिर आपके घर में शांति कहां से आएगी। आपकी पत्नी भी आपको तू तड़ाक बोल रही है, आप भी पत्नी को तू तड़ाक बोल रहे हैं, पत्नी भी गालियां दे रही है, आप भी गालियां दे रहे हैं, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे नहीं है, माँ बाप के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, पिता पुत्र के बीच में संबंध नहीं है, तो आपके घर में शांति कहां से आएगी। और फिर आप अपने काम पर ध्यान कहां से लगा पाओगे, कभी नहीं लगा पाओगे। तो अपने माँ बाप को सम्मान दीजिए, अपने बच्चों को भी सम्मान दीजिए, अपनी पत्नी को सम्मान दीजिए, अपने भाइयों को सम्मान दीजिए, घर में शांति रखिए, और फिर देखो आपका घर कैसा होता है। फिर देखो आपका मन काम में कैसे लगता है। आराम से और बिल्कुल परफेक्ट आपका मन काम में लगेगा। तो सबको सम्मान देना। नेक्स्ट एंड लास्ट, दयालु और उदार भी बनना। हर वक्त स्वार्थ की सोच मत रखना। हाँ, जहां अपना हक हो वहां जरूर बात करना, लेकिन हर वक्त अगर आप अपने स्वार्थ की बात करोगे ना, तो आपके घर में लड़ाई होने फिक्स है। आप अपने भाइयों से लड़ाई करोगे, आप अपनी बहनों से लड़ाई करोगे, आप अपने माँ बाप से लड़ाई करोगे अपने स्वार्थ के लिए। पता है, इसी स्वार्थ के कारण दुर्योधन ने अपना पूरा परिवार को खत्म कर दिया था, बस अपने स्वार्थ के कारण। तो हर वक्त स्वार्थी मत बनना। परिवार में थोड़ा उदार रहना, थोड़ा दयालु रहना, सबकी मदद करना, हर वक्त किसी की जरूरत हो तो जरूरत को समझना, हर वक्त अपना स्वार्थ मत देखना। अगर हर वक्त आप अपना स्वार्थ देखोगे ना, तो आपके परिवार में खटपट होना तय है, आपके परिवार में लड़ाई होना तय है, और फिर आपके परिवार में शांति नहीं आएगी। रोज लड़ाई झगड़े होंगे, फिर आप काम क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। आपका माइंड तो घर पर रहेगा, आज वो लड़ रहे हैं, आज ये लड़ रहे हैं, आज भाई लड़ रहा है, आज बहन लड़ रहे हैं, आज माँ लड़ रही है, आज बाप लड़ रहा है, फिर आप क्या करोगे। आपका ध्यान काम पर कभी नहीं होगा। तो हर वक्त स्वार्थी मत बनना, थोड़ा दयालु और थोड़ा उदार भी बनना। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रख लेना। अपने फैमिली रिलेशन सुधार लेना। जब आपके फैमिली रिलेशन अच्छे होंगे ना, तो आप अपना ध्यान काम पर लगा पाओगे।